उस नाली तक पूरी एक व्यवस्था होती है। इसी को कहते हैं सीएम ग्रिड योजना से सड़क बनना। और हमारी खुशकिस्मत कहिए कि हमारे ये बगल का रोड जो सुशीला नैयर मार्ग है वो भी इसमें शामिल हो गया, और जो आपके सामने सिमरा मॉल के पास से रोड जा रहा है ये भी इसके अंदर आ गया। ऐसे काला पत्थर रोड भी है इसके अंदर। तो कुल 4 बना, जिसमें 3 यहाँ और 1 गाजियाबाद में है, और तीनों हम लोग के लिए आवश्यकता का सड़क बन गया, और जिसका कि हमारे ख्याल से टेंडर भी हो गया, और हो सकता है कि सरकारी काम है लेकिन 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। हमारे 3 नंबर गेट से जो भी आप 6 नंबर गेट तक का सड़क देख रहे हैं, जिसकी हालत बहुत खराब है, इस सड़क का भी आज टेंडर हो चुका है। आज नहीं कल टेंडर हो गया। जो छोटी छोटी सड़कें, हमें नहीं उम्मीद था कि जो फेज 2 में विंडसन नोभा में जो पक्की सड़कें हैं उसके ऊपर भी टेंडर हो सकता है, लेकिन ये भी टेंडर हो गया। कुछ पंप भी टेंडर में दिए गए। अब ऐसा लगता है कि जो हमें निधि मिलता है वो निधि हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी तक हम 7 लाख रुपए का सड़क बनवा चुके हैं यहाँ पे। अभी 30 लाख का फिर टेंडर हुआ, उसको भी बन पा रहे हैं। आपके वार्ड में ये भी हमारा सौभाग्य है कि आपके वार्ड में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी है। वहां पे फ्री में, जो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या था कुत्ते का काटना, और कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लेना और उसके लिए दौड़ना, पैसे खर्च करना, मुफ्त में इंजेक्शन मिल रहा है। और सौभाग्य की बात है कि अब पहले तो हमारी काम वालियां वहां जाती थी, नहीं लगाती थी, लेकिन मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि डॉक्टरों में विश्वास बढ़ा और पढ़े लिखे लोग भी अब वहां पर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं और उसकी सेवा ले रहे हैं। तो आ जाइए, उसके बाद आपके पास एक व्यवस्था आती है कूड़े उठाने की व्यवस्था। आपसे अपील करूंगा, कूड़े उठाने का काम शुरू हो गया। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें भी थोड़ी परेशानी चल रही है, क्योंकि सबने प्राइवेट टेंडर दे रखा है और अभी प्राइवेट टेंडर के बगैर काम चलने वाला भी नहीं है। तो कूड़े में अभी हम लोग को इस लेवल तक पहुंचना है कि सिर्फ सत्तावन ही नहीं, पूरा वार्ड अपने घर से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करके दे, और गीले कूड़े को जिससे खाद में प्रयोग हो सके और सूखे कूड़े का इस्तेमाल हो सके। तो हम समझते हैं कि जो कूड़े की व्यवस्था है उससे भी आपको थोड़ी निश्चितता मिल गई है। ये गर्वान्वित महसूस करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जिस कुत्ते का लड़ाई को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े थे और हमारा जजमेंट आया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अनुसार आपको कुत्ते का देखरेख होना है, उसके जैसे आप कुत्ते को अपने सोसाइटी से बाहर नहीं ले जा सकते, वैसे ही कुत्ते को बाहर से अंदर लाने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। जैसे आपको अगर फीडिंग पॉइंट नहीं है तो किसी के घर के सामने आप कुत्ते को नहीं खिला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग जो है जनता के हित में दिया, और मुझे इस बात को बताते हुए आपको हर्ष है, खुशी है कि हमारे सांसद जी ने पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाया और बड़े जोरदार तरीके से उठाया। जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ की एक अहम समस्या थी। अब आपको एक जानकारी नहीं होगी, सांसद जी ने एक और कमाल किया, मैं आपको बताता हूं। इंदिरापुरम में सबसे ज्यादा मुकदमा है। आप अगर कभी मुकदमे का एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा क्यों है। हम थोड़ा बहुत भी ईगो की लड़ाई लड़ते हैं, और ईगो की लड़ाई लड़ने के बाद हम क्या करते हैं, आगे एक हम लोग कहीं ना कहीं से पहुंचे हुए लोग में आते हैं, हम एक दबाव बनाते हैं और फर्जी मुकदमे देते हैं। और फर्जी मुकदमे का सबसे ज्यादा केस अगर कहीं है तो इंदिरापुरम में है, और जितने सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं सब के सब ये केस झेल चुके हैं। हमारे सांसद जी ने इसको भी लेकर सवाल उठाया संसद के अंदर, और इन्होंने कहा कि जो फर्जी मुकदमे बन रहे हैं, अगर कोई फर्जी मुकदमा करता है तो उसको आप उसके ऊपर जब साबित हो जाए कि ये गलत है तो उसके ऊपर भी केस करने का अधिकार होना चाहिए। आपने यही कहा, इनके लिए जोरदार ताली बजी। आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे सवाल, जिसको डे टू डे यहां पर कम से कम 40 लोग ऐसे बैठे हैं, 30-40, जिसके ऊपर आज भी फर्जी मुकदमे हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, और मेरा तो छोड़ ही दीजिए। ये व्यवस्था है। हम समझते हैं अब हमारी व्यवस्था क्या है। इंदिरापुरम वर्टिकल बिल्डिंग है, यहां की आबादी को कल्पना करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई कहते कि 4 लाख आबादी है, 5 लाख आबादी है, तो मैं कहूंगा उससे कहीं ज्यादा। अगर आबादी समझनी है, यहां ट्रांसपोर्टेशन का, एक तरफ हम पॉल्यूशन के लिए संघर्ष करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब आदमी को कार से ही लेके निकलना पड़ता है, और आप अपने घर में ही जाम में फंस जाते हो। हमारे सांसद जी साया बना हुआ है, साया में लोग अपने घर से निकलते हैं और बाहर का रोड इतना जाम है कि अपने गेट के अंदर ही जाम में फंस जाते हैं।
इसका कारण क्या? इसका कारण एक बहुत बड़ा, जीडीए ने बिल्डर को ग्रीन बेल्ट दिया, लीज पे दिया था, और ग्रीन बेल्ट को कहा था कि आप इसको मेंटेन करेंगे हरियाली के लिए। अब बिल्डर ने वहां कुछ बनाया नहीं और एक सड़क भी निकल के जाती है शिप्रा मॉल के बगल से, तो बिल्डर ने क्या किया, वहां पर जबरदस्ती एक वो लगा दिया, कैनोपी लगा दिया और हाईकोर्ट में जाके स्टे ले लिया कि मैं इधर से सड़क जाने नहीं दूंगा, जबकि मात्र वो भूमि है 10 डिसमिल 4 डिसमिल की जमीन है, बाकी पूरा जो है जीडीए की है, ग्रीन बेल्ट की छोटी सी जगह। और उसके वजह से गांव जो है, इसलिए कि यहां पर बिल्डिंग अप्रूव हो गया 30-32 का, आगे क्या होगा, यहां फ्लाईओवर बनाए बगैर तो कोई काम चलेगा नहीं, जो हमें स्थिति दिख रही है। तीसरी स्थिति जो यहाँ की दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, मेट्रो यहां तक आके अटका होता, अगर इस तरह का सर्विस होता, कोई ऐसा सर्विस होता जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सकते, तो आज के डेट में कोई भी आदमी अपना कार ले जाना नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है उसको मेट्रो की सर्विस मिल जाए। लेकिन पता नहीं क्यों लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के फंडिंग से मेट्रो बन रहा है। इंदिरापुरम में फंडिंग बनाने के लिए जीडीए का फंडिंग क्यों चाहिए, जबकि मालूम है कि जीडीए के पास पैसे नहीं है? ये दूसरी सबसे बड़ी सवाल है। तीसरा सवाल है सर, हमारे यहां से एलिवेटेड रोड गुजरा, एलिवेटेड रोड आप जाएंगे तो खाली दिखेगा, और इंदिरापुरम की जनता सड़क पर यहां जूझ नहीं होती है, रोड पर जूझ नहीं होती है कि हम कैसे निकले। जबकि आप देखेंगे कि एलिवेटेड रोड पर इंदिरापुरम में दिल्ली से आते वक्त उतरने के लिए भी और चढ़ने के लिए भी पिलर बना के रखा हुआ, लेकिन पिलर को जमीन से कनेक्ट नहीं किया। ये समाजवादी सरकार में किसकी राजनीति थी और क्यों ऐसा किया गया, मुझे समझ नहीं आया। नहीं तो आधी आबादी उस रोड का लाभ दिल्ली जाने के लिए करती, तो NH9 के पास जो स्लीपिंग रोड है वहां जाम की स्थिति इंदिरापुरम के लिए भी मैं आपको अतिक्रमण पर चर्चा नहीं कर सकता, ये सब के लिए नगर निगम विधायक जी सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर चर्चा करना लगता है कि आवश्यक है।